हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्टाफिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। बेसिकली स्टाफिंग से थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको भी होगा। सिंपली इट इज़ द प्रोसेस to find right employee. It is the process to find right employee with appropriate qualification or experience to fill a position, role or job. इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्टाफिंग क्या है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम एक राइट एम्प्लॉय को जो है ढूंढ कर लाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके जो है अप्रोप्रिएट जो भी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है तो एक रोल उसे असाइन किया जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एक राइट पर्सन को, राइट एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ढूंढते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आप इसकी डेफिनेशन सिंपल आप ये भी लिख सकते हो कि स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न विद द ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारी जो प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि स्टाफिंग एक सिंपल प्रोसेस है कि हाँ आपने किसी को पकड़ा और ले आया और उसको काम पे बिठा दिया। नॉट एट ऑल। इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होती है लाइक मैन पावर प्लानिंग। पहले तो प्लानिंग करते हैं कि हाँ कितने लोगों की हमें ज़रूरत है और किस किस मतलब उनके पास कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कंपनसेशन देते हैं, फिर प्रमोशन देते हैं, और उसके बाद जो है उनका पूरा जो है मेंटेनेंस एंड ऑल पूरा करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो एक प्रोसेस होती है दैट इज स्टाफिंग। तो मैनेजमेंट के अंदर जो है ये आपकी फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फर्स्ट आपका प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, उसके बाद डायरेक्टिंग था, स्टाफिंग भी है, फिर डायरेक्टिंग है, उसके बाद कंट्रोलिंग है। तो ये सारी के सारे जो प्रोसेस है इंपॉर्टेंट है और हर प्रोसेस को लेकर इन्होंने आपके लिए एक चैप्टर बनाया है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको जो करना है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या क्यों ज़रूरत पड़ी या फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको लेकर अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ में हमेशा थ्योरी पेपर में आप ये कोशिश करो बोर्ड एग्जाम में कि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 पॉइंट्स दीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स दीजिए। कम नहीं लिखना है आपको, एक आध पॉइंट ज़्यादा लिख दीजिए, उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे, बट किसी भी हाल में आपको कम नहीं लिखना है। और मेनली आपको हेडिंग पे फोकस करना है, हेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये मैटर तो आप जो है अच्छी तरीके से आप कैसे भी घुमा फिरा के सेंटेंस लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो एक स्किलफुल, एक बहुत ही योग्य बंदा, मतलब जो हमारे जॉब के लिए सही हो, उसको ऑब्टेनिंग करने में, उसको मिलने, मतलब कि वो हमें हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाए, उसके लिए जो है स्टाफिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट और स्किलफुल पर्सनल फॉर द वेरियस जॉब। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो भी स्टाफिंग की प्रोसेस है उसके तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली जो है यू विल एबल टू डिस्कवर और ऑब्टेन कॉम्पिटेंट और स्किलफुल एम्प्लॉय फॉर योर जॉब। नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? हाई परफॉर्मेंस। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। क्योंकि हम स्टाफिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन किस जॉब के लिए सही है, और उसको वही जॉब असाइन किया जाता है सो दैट कि उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी? हाई होगी। और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो हम उसको क्या करते हैं? ट्रेनिंग भी देते हैं, उसकी डेवलपमेंट भी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टाफिंग में होता है। तो इस वजह से उसका जो एक इंपॉर्टेंस वो ये भी है कि हाई परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर। अब मैनेजर्स जो है प्लानिंग कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग कि हाँ जो भी एक बार उनके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ आ गए तो हाँ सब लोग क्या है एबल है, जो भी उनको काम असाइन किया जाएगा उसी तरीके से कर लेंगे। तो क्या होगा कि उसमें कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ जो है ऑर्गेनाइजेशन का चलता रहेगा। फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट बाय अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग। जब भी स्टाफिंग होती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से पहले तो पता करते हैं कि मिनिमम कितने से कितने कम लोगों में जो है हमारा ये पर्टिकुलर काम हो जाएगा। तो इस वजह से ओवर स्टाफिंग बिल्कुल नहीं करते, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं और हर बंदे को वही काम देते हैं जिसमें वो परफेक्ट हो, ताकि जो है वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करे और अच्छी तरीके से वो अपना काम करे। नेक्स्ट है improves job satisfaction. It improves job satisfaction and morale of employee through objective assessment and fair reward of their contribution. अब स्टाफिंग के अंदर ये भी सारी चीज़ें मेंशन होती है कि जो भी आपके एम्प्लॉय आएंगे उनको आप क्या करोगे? फेयर रिवॉर्ड दोगे, कंपनसेशन दोगे, वेजेस दोगे, सैलरी दोगे, उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे। तो ये जब सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे तो आपके जो एम्प्लॉय होंगे वो क्या होंगे? जॉब से सेटिस्फाई रहेंगे, और जॉब से वो सेटिस्फाई रहेंगे तो वो आप अच्छी तरीके से काम करेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ
जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको लेकर आप जब ग्रेजुएशन वगैरह में करते हो तो पर्टिकुलर इसको लेकर एक पूरी की पूरी बुक पढ़नी होती है हमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर। तो यहाँ पर तो बस आपको थोड़ा सा जानना है कि होता क्या है। द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड स्किल ह्यूमन एलिमेंट टू द एंटरप्राइज। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है कि एक स्किलफुल ह्यूमन एलिमेंट को ढूंढ कर फाइंड आउट कर एंटरप्राइज को देना। इस वजह से जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती है, एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाती है, एचआरडी डिपार्टमेंट। तो और ये जो डिपार्टमेंट है वो किसके लिए काम करती है, एचआर मैनेजर। उनका काम ही होता है कि एम्प्लॉय को जो भी रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके डेवलपमेंट को ध्यान रखना, और उनके जो भी मतलब उनके जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है उसको भी सही से मेंटेन करके रखना। अगर उनके पास कोई कंप्लेन है तो उसे सॉल्व करना। तो ये सारा का सारा काम किसका होता है, एचआर मैनेजर का होता है। क्योंकि पर्टिकुलर आपका कोई भी काम हो, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, काम तो आपके एम्प्लॉयज़ ही करेंगे ना। और अगर उन्होंने अच्छा कर दिया तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनाइजेशन का हाई लेवल पर पहुँचेगा। अब यहाँ पर बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की डेफिनेशन की। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड द मोटिवेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरी की पूरी जो इतनी सारी प्रोसेस है उसको मिलाकर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की कितनी मतलब प्रोसेस में कौन कौन सा स्टेप जो है लेना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या है, फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। सबसे पहले उन्हें ये पता करना होता है कि उनके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने पर्सनल, कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, किस टाइप के स्किल जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत है, तो उसी टाइप के स्किल्स के पर्सन को वो ढूंढेंगे। सेकेंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मैन पावर। उसके बाद वो पता कर सकते हैं कि आप जो अपने लोगों को किस तरीके से हम यहाँ पर जो है अपने यहाँ रखेंगे, मतलब किस तरीके से रिक्रूटमेंट की हमारी प्रोसेस होगी, किस तरीके से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से वेरियस पोजीशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द वेरियस जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सिलेक्शन के प्रोसेस में वो इंटरव्यू एंड ऑल ये सारी जो चीज़ें हैं, टेस्ट 2-4 तरीके के लेते हैं। थर्ड पॉइंट आपका स्टेप ये हो गया। फोर्थ इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जब एक पर्सन एम्प्लॉय को सिलेक्शन हो गया, उसको अपॉइंटमेंट मिल गई, तो उसके बाद उसको क्या करना होता है, प्लेसमेंट देना होता है। मतलब उसको एक राइट जॉब देनी होती है राइट पर्सन के थ्रू। मतलब जो भी उसके अंदर एक्सपीरियंस है, जो भी उसके अंदर एबिलिटी है, उसको पहचान कर उसको एक राइट जॉब देना एज प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि कोई भी जब न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको फैमिलाइज कराना पूरे कि उसका कौन सुपरवाइजर है, उसके कौन है वो कलीग्स हैं, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। इसके अलावा वर्किंग आवर्स क्या है, प्रोसीजर अगर लीव लेना है तो क्या करना होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या मिलता है, वेजेस कितना मिलेगा एंड ऑल। ये तो ये सारी जो चीज़ें ओरिएंटेशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्किल्स ऑफ द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय। अब उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को एम्प्लॉय को अपने यहाँ रख लिया, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एकदम से सारी चीज़ें नहीं सीखेगा। उसको क्या होगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि जो उसके स्किल्स है उसको आप और इंक्रीज़ कर सको, उसको और इन्हेंस कर सको। इसके अलावा डेवलपमेंट के अंदर क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। कि पूरे मतलब हर तरीके से जो वो किसी एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर एम्प्लॉय बहुत सारे स्किल्स को एक्वायर करता है सो दैट कि वो प्रेजेंट जॉब को तो अच्छी तरीके से करे ही, साथ में अगर फ्यूचर में उसे जॉब चेंज करना पड़े तो, और या फिर जो भी है बाद में उसके स्किल्स इस तरीके से इंक्रीज जाते हैं कि उसको या तो हाई सैलरी पे काम मिलता है या फिर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ईजी जॉब ले सकता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज़ कंसर्न विद रेटिंग और इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। अब सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद क्या होगा कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को रेटिंग देते हैं, इवेलुएटिंग करते हैं कि हाँ हमने जितना भी इसे सिखाया एंड ऑल वो चीज़ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन ऑफ द स्टाफ आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो किसी भी एम्प्लॉय का जब ट्रांसफ़र होता है या फिर प्रमोशन होता है तो वो किस बेसिस पे होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे होता है। अगर वो बढ़िया काम कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे। अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, किसी लो लेवल पे या फिर किसी अलग जगह पे उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हालांकि जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी जो रिक्रूटमेंट खुद ही एक आपका स्टेप है किसका, स्टाफिंग का, बट रिक्रूटमेंट को आपको अलग तरीके से भी पढ़ना है। रिक्रूटमेंट में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय
एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या है? आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, हमें नहीं पता कि हमारे एम्प्लॉय कौन है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। बट हमारे पास रिक्रूटमेंट के लिए भी कितने सोर्स होते हैं? 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज नाम से पता चल रहा है कि जब आपने जो आपके यहाँ कैंडिडेट्स को इनवाइट कहाँ पे से किया है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही बंदों को जब आप इन्वाइट करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, तो उस टाइप के में क्या होगा कि आपका वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाएगा, जिसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स है किस तरीके से हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया क्या? ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर एक शिफ्ट से अदर शिफ्ट में। तो इस तरीके से हो सकता है। सेकंड हो सकता है प्रमोशन के थ्रू। इट रेफर्स टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर प्रेस्टीज, फैसिलिटीज़ एंड ऑल। तो प्रमोशन करके भी क्या कर सकते हो आप, जो इंटरनल सोर्स के थ्रू जो है हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और थर्ड क्या है? ले ऑफ। टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर्स फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ, who were temporarily separated from organization due to lack of work। मतलब आपने क्या किया, जो भी आपके टेम्परेरी वर्कर्स थे जो कभी आपके यहाँ काम करते थे, जब आपके यहाँ काम नहीं था तो वो छोड़कर चले गए, लेकिन आप उनको जानते हो कि हाँ वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं, तो उसको दोबारा से रिकॉल कर लेना, वो आपका क्या होता है? ले ऑफ। तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा? इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट के अंदर ही आएगा। अब इंटरनल सोर्स ऑफ जो आपका रिक्रूटमेंट है उसके कुछ एडवांटेजेस है, साथ में कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस। एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यहाँ पर एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको क्या होगा? प्रमोशन मिलेगा। सेकेंड इज इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब इसमें क्या है, इंटरनल जब रिक्रूटमेंट होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें अंदर से सिलेक्शन करना होता है, तो सिंपल हम सिलेक्शन और प्लेसमेंट कर देते हैं। कोई टाइम की वेस्टेज नहीं होती, वहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड है, उन्हें सारी चीज़ें पता है। फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। जब इंटरनली आप किसी भी मतलब जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो वहाँ पर जो है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि जब आप बाहर से करोगे सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट दोगे, उसके अलावा आप उसको बुलाओगे, वो क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाओगे, उनका टेस्ट लोगे, ये होगा वो होगा, तो फलाना ढिमकाना बहुत सारे जो काम है उसमें हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो है इसका बेनिफिट ही है, लेकिन लिमिटेशन भी होगी। जब द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पर क्या है, जो आपके यहाँ पुराने एम्प्लॉय हैं वही काम करते रहेंगे, फ्रेश टैलेंट को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक। अब इसमें क्या है ना, एम्प्लॉय लेजी से हो जाते हैं, उन्हें पता है कि हम ही लोग काम करेंगे, चाहे हमारा प्रमोशन होगा नहीं होगा, बट हम ही लोग रहेंगे। तो वहाँ पर जो है जो एम्प्लॉय है वो लेथार्जिक हो सकते हैं, लेजी हो सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। अब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय के अंदर जो है एक कंपटीशन की स्पिरिट जो है वहाँ पर आ जाएगी, लोग आसपास आपस में भी लड़ सकते हैं, तो ये सारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब बार बार आप एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है इंटरनल सोर्स के। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर जब हम किसी कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के किसी मतलब कैंडिडेट को बुलाते हैं उस वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, वो इसमें बहुत सारे मेथड है, और इसको लेकर जो है कभी कभी आपसे नोट्स भी लिखवा लेते हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। फर्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है ना, कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इन सबों के साथ अपना एक कनेक्शन बना के रखती है, उनके साथ एक लिंक बना के रखती है, और जैसे ही वहाँ के स्टूडेंट जब वो पास होने वाले होते हैं, फाइनल ईयर्स में होते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, उन्हीं पर्सनल को उठाकर अपनी कंपनी में ले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि वहाँ से उनको डायरेक्टली वेल एजुकेटेड पर्सन जो है वहाँ से मिल जाते हैं। सेकेंड है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। अब बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो क्या काम करती हैं, रिक्रूटमेंट कराने का काम करती हैं। मतलब वो बहुत सारे कैंडिडेट के बायोडाटा को रखती हैं कि कौन क्या, मतलब कौन जो पर्सन है वो क्या चाहता है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और वो सारे डाटा रखती है। और साथ में उसका कंसल्ट किसके साथ होता है? कंपनीज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है। तो जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट उन्हें चाहिए होता है तो उसको क्या करते हैं, उन दोनों को मिलवा देते हैं। हालांकि वो इस सर्विस के लिए चार्ज लेंगे, ऑफकोर्स लेंगे, बट यहाँ इसके थ्रू भी जो है अच्छे जो हाई लेवल के
एम्प्लॉयज़ यहाँ से मिल सकते हैं। थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मेथड। अब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है हम करवा सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर में दे दिया, टीवी में दे दिया, ट्रेड जर्नल में दे दिया, तो यहाँ इसके थ्रू भी जो है रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर नोटिस प्लेस क्या किया जाता है, एंटरप्राइज के बाहर किसी जैसे दीवार होता है उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि हाँ यहाँ पर जो है जॉब की ज़रूरत है, जो लोग एम्प्लॉय हैं वो काम कर सकते हैं। हालांकि इस टाइप की जो वैकेंसी हमेशा कैजुअल वर्कर्स के लिए होता है, बहुत ही लो लेवल की जब जॉब होती है तब इस टाइप की जो है रिक्रूटमेंट लोग करते हैं। जब एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके पास काम आ जाए तो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए इस टाइप की जो है रिक्रूटमेंट कर लेते हैं और बाद में उन्हें हटा देते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, लेबर्स के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं जितने भी लेबर हैं, और ये भी आप मोस्टली अनस्किल्ड के रूप में ही देखा जाता है। तो पेमेंट और कमीशन वगैरह उन्हें मिलता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स होता है शॉर्ट नोटिस पे भी क्या करते हैं वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके थ्रू भी जो है हो सकता है आपका, ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ आपका रिक्रूटमेंट है। सिक्स क्या है, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर से कंपनी गेट एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वैकेंसी। इसमें क्या करती है ना, कंपनी बीच बीच में एप्लीकेशंस मंगवाती रहती है कि हाँ हमारे यहाँ ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं बताती कि कितनी वैकेंसी है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत पड़ती है उन सबकी लिस्ट बना लेते हैं, जैसे जैसे उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो बाद में क्या करते हैं, उन्हें वो कॉल करके बुला लेते हैं। सेवन्थ इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। कुछ सारी जो फर्म है इस तरीके की होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को ही इनकरेज करते हैं कि वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को हमारे यहाँ पर लाएं, ताकि क्योंकि हम उस पर्सन को जानते हैं तो डेफिनेटली जो उसका फ्रेंड होगा, उसके रिलेटिव्स होगा, तो उससे हम काफ़ी क्लोजली हम जान सकते हैं उसके बैकग्राउंड के लेवल में कि वो सही होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके जो है रिकमेंडेशन के थ्रू भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। Internet is becoming a common source of recruitment. There are certain websites especially designed for the purpose of providing information about job seekers and job providers. तो वेब पब्लिशिंग के थ्रू भी जो है आजकल रिक्रूटमेंट का काम चलता है, जैसे www.naukri.com, jobstreet.com। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से ये हम ले सकते हैं, उसका बेनिफिट जो है वहाँ से भी रिक्रूटमेंट हो जाता है। और कई लोग जो है वहाँ से आज के टाइम पे, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर फील्ड में, तो ऐसे ही रिक्रूटमेंट के फील्ड में भी ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसके बाद जो आपके इसके मेरिट्स हैं, इसके लिमिटेशन है, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लगभग आपका हाफ ऑफ द चैप्टर कवर हो गया। हाफ चैप्टर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।